नमस्कार, आप देख रहे हैं पीटी बिहार न्यूज़ और मैं प्रियंजन सिंह। अभी हम समस्तीपुर जिला के हसनपुर प्रखंड अंतर्गत मौजी पंचायत में हैं और इस पंचायत में इस ग्रामीण स्तर पे अभी तक इस पंचायत में कहा जाए, मौजी पंचायत में कहा जाए तो ए, इस मतलब साइंस स्ट्रीम से इतना अच्छा अंक नहीं आया है और ये अंक है 452, जो कि अपने आप में एक अच्छा मायने रखता है और ख़ास तौर से एक लड़की के लिए। जो लड़की आम तौर पे आप देखते होंगे कि बहुत से गार्जियन होते हैं जो अपने बच्चियों को पढ़ने के लिए बाहर नहीं भेज पाते हैं और इनके गार्जियन ने अपने ऊपर आत्मविश्वास रखकर अपने बच्चियों को पढ़ाए हैं और अच्छा बेहतर अंक लाई है। और उन बच्चों से मिलाने से पहले यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पीछे बहुत से मतलब उनके परिजन हैं। उसके बाद एक ही परिवार से, और एक गौरव तलब की बात ये भी है कि एक ही परिवार से दो छात्र एवं छात्राएं ने एक अच्छा कहा जाए तो बेहतर परफॉर्मेंस करके और मतलब कहा जाए तो अपने स्तर से ग्रामीण स्तर में बहुत ही अच्छा अंक लाए हैं और मैं उन छात्रों से मिलवाने का कोशिश करूंगा और आप हमारे वीडियो में बने रहें। सबसे पहले पीटी बिहार न्यूज़ में आपका स्वागत है। सिस्टम बिठा कर यहाँ पे राजकिशोर जी हैं जिन्होंने अच्छा अंक लाया है। उनकी माँ है जो एक कहा जाए तो गृहिणी है, मतलब हाउसवाइफ जिनको बोलते हैं। वो अपने मेहनत करके आधा पेट खा के अपने बच्चे को पढ़ाए और जो उनका बच्चा आज अच्छा अंक लाया है। उनसे हम उनकी माँ से मिलवाते हैं, राजकिशोर जी की माँ से। क्या नाम है आपका? रूबी देवी। अच्छा, अहाँके बच्चा जे छै से आइ कहल जाए तऽ मौजी पंचायत में एक अच्छा अंक लेलक, की कहल चाहे छियै? विकास सर। यहाँ पे हमारे पीछे जो हैं खड़े हैं, ये देख रहे हैं, ये राजकिशोर जी के बड़े भाई हैं चंद्रकिशोर जी। और इनसे हम आपको मिलवाते हैं कि आप अपने भाई के बारे में बोलेंगे, किस तरह पढ़ाई किए जो आपका भाई इतना जो है अंक लाए? सबसे पहले पीटी बिहार न्यूज़ के सभी दर्शकों को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा और आपको भी जो आप अपने कीमती समय निकाल के हमारे भाई को और हम लोगों को इंटरव्यू लेने आए हैं। इसमें हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे भाई अपने गुरु के अनुकूल मतलब विकास सिंह के सर के द्वारा पर जैसे वे मार्ग दिए वैसे ही वे पढ़ते गए और अपना खुद का सेल्फ स्टडी भी थोड़ा थोड़ा किए थे, जो इनको आज इस मुकाम पर लाए हैं, इतना अच्छा अंक लाए हैं। अच्छा, आपके छोटा भाई है और आपके घर पे पढ़ता होगा, तो कितना घंटा पढ़ता था? वो किस तरह पढ़ता था जो इतना अच्छा अंक लाया? इसको तो हम देखते थे पहले तो ये पढ़ने के साथ साथ एक मतलब माना जाए तो वही यूनिक कोचिंग के एक शिक्षक भी हैं जो 9th-10th क्लास तक के बच्चे को ये पढ़ाते भी हैं। तो वहाँ से पढ़ाने के बाद हम इसको उतना तो नहीं देखते थे, फिर भी 6-7-8 घंटा पढ़ता था घर पे, जिसके बदौलत ये आज ये अच्छे अंक से अथी लाए हैं, अंक लाए हैं। अच्छा, आप अपने समाज में क्या कहना चाहेंगे? आपके भाई जो इतना अच्छा अंक लाया है और आप समाज में जो बच्चे होते हैं उनको क्या कह के प्रेरित करना चाहेंगे जो मतलब अच्छा वो भी परफॉर्मेंस करे? इसमें हम अपने से छोटे भाइयों को यही कहना चाहेंगे कि वे सबसे पहले अपने सोच को अच्छा रखें कि हमें अपने बड़े भाई को देखते हुए उससे अधिक नंबर लाना है या उससे अधिक मुकाम हासिल करना है, ये सब देखें और सोशल मीडिया से दूर रहे। यही सब हम संदेश देना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पुनः ब्यूटी कुमारी से मिलवाना चाहूँगा जिन्होंने मैथ के सब्जेक्ट में ख़ास तौर पे विद्यार्थी मैथ को देख के भागते हैं, कहते हैं बहुत भारी विषय, और उस विषय में ब्यूटी कुमारी ने एक अपना अलग पहचान बनाई, 100 में 100 अंक लाई है। इनसे पूछना चाहेंगे कि किस तरह से पढ़ाई किए जो आप 100 में 100 अंक लाए हैं? अच्छा ब्यूटी जी, आपसे आपसे पूछना चाहेंगे, बच्चे को हम खास तौर से देखते हैं कि मैथ से भागते हैं, कहते हैं कि ये भारी सब्जेक्ट है, लेकिन आपने 100 में 100 लाए। क्या कहना चाहें, कैसे तैयारी किए जो 100 में 100 आया? सर देखा जाए तो मैथ उतना हार्ड सब्जेक्ट है नहीं। ऐसा होता है कि कुछ बच्चों को इंटरेस्ट नहीं रहता, लेकिन अगर उसका बेस अच्छा रहे तो सब कुछ अच्छा रहता है। तो मुझे तो पहले यहाँ यूनिक कोचिंग तक
10th तक मैं पढ़ी हूँ, तो यहाँ मेरा बेस बहुत अच्छा था। और जहाँ मैं 12th पढ़ी हूँ गुरुकुल साइंस कोचिंग में, वहाँ वहाँ के मैथ के सर मिनेश सर वो बहुत अच्छे मैथ पढ़ाते हैं। और बोला भी जाए कि अगर पेड़ को अगर माली अच्छा मिल जाए तो फल अच्छे ही आते हैं। तो वो सर बहुत अच्छे से शिक्षा दिए, और मेरा कर्तव्य बनता था कि अगर वो मेरे पीछे मेहनत करते हैं तो हमें भी थोड़ा मेहनत करना चाहिए। और मैंने बस थोड़ा ही मेहनत किया, उसका परिणाम ये है। अगर मैं ज़्यादा मेहनत करती तो और अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इन दोनों छात्र छात्राओं के लिए कामना करना चाहूँगा कि आगे की भविष्य अच्छा हो, अच्छा तैयारी कीजिए, अच्छा जॉब लीजिए। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। सबसे पहले पीटी बिहार न्यूज़ में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं पीटी न्यूज़ वाले दर्शक को धन्यवाद करना चाहूँगी, और आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर मेरा इंटरव्यू लेने आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्यूटी कुमारी है। ब्यूटी कुमारी। अच्छा ब्यूटी कुमारी, आप इस मौजी के धरती पे, जो मौजी पंचायत जो है, इस धरती पे अभी तक साइंस स्ट्रीम से कोई भी छात्रा 452 अंक नहीं लाई है और आप लाए हैं। क्या कहना चाहेंगे? इसमें तो मेरे मम्मी पापा का बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया। क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि लड़कियों को बाहर भेजने पर लोग हिचकते हैं कि कुछ गलत हो जाए, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने मेरे पे भरोसा दिखाया, और वो मुझे बाहर भेजे पढ़ने के लिए। और मेरा फर्ज बनता था कि उनका मनोबल न तोड़े। मैंने कुछ ज़्यादा अच्छा तो नहीं किया, लेकिन अच्छा एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो ये 452 अंक लड़की के लिए बहुत ही मायने रखता है, और आपने किस तरह से मेहनत किए कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है? सबसे पहले तो मैं वर्ग 10वीं तक यूनिक कोचिंग की छात्रा थी। वहाँ पे विकास सर और जितने भी सर थे, सहायक सर, नवीन भैया, सबके योगदान से बहुत अच्छा शिक्षा मिला। और समस्तीपुर में एक जीटीएससी गुरुकुल के तहत एग्ज़ाम निकलता है। इन्होंने इस तरह से हमें शिक्षा प्रवाहित किया कि हम उस एग्ज़ाम में फर्स्ट रैंक प्राप्त किए, जिसके तहत मुझे उस संस्थान से हॉस्टल और पढ़ाई फ्री मिला। और मेरा भी फ़र्ज़ बनता था कि वो सर जो मुझे फैकल्टी दे रहे हैं, हम भी उनका प्रचार प्रसार करें, और उनके संस्थान में अच्छे नंबर लाए। और मैं ज़्यादा अच्छा तो नहीं ला पाई, लेकिन मैंने जितना भी मेहनत किया उससे मैं 452 ले पाई। अच्छा ये इस सफलता का श्रेय किन को देना चाहेंगे? इसमें तो मैं अपने गुरुजनों को, जो मुझे शुरू से लेके मोटिवेट किए, यहाँ पे सर हैं। और वहाँ पे जो 12th में, वहाँ पे उतने अच्छे सर थे जो मुझे मार्गदर्शन दिए। मेरे मम्मी पापा जो मेरा हमेशा मनोबल बढ़ाए। कुछ कम मार्क्स आए तो हमेशा बताए कि नहीं, ये तो छोटा चीज़ है, अभी और ज़िंदगी में बहुत कुछ बाकी है। इसलिए इसमें मेरा तो योगदान बहुत कम है, और जो भी है मेरे गुरुजनों और मम्मी पापा का योगदान है। अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज़ और आपसे पूछना चाहेंगे, इंटर में इतना अच्छा बेहतर अंक आया है, और आगे का मतलब क्या चीज़ की तैयारी करेंगे, क्या बनना चाहेंगे आगे? सर, ऐसा देखा जाता है कि अगर बोल दे तो वो नहीं होता है। जैसे हम भी मम्मी पापा को बोल दिए कि ये करेंगे, लेकिन वो नहीं हो पाया, तो अभी क्यों बोले, जब वो करेंगे तो दुनिया देख ही लेगी। मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा, नहीं एक किसी भी व्यक्ति का एक एम होता है, टारगेट होता है कि इंटर करके हमें ये चीज़ की तैयारी करना है, ये चीज़ अचीव करना। अचीव हो या ना हो ये बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन हमारा टारगेट क्या है ये आप बताना चाहेंगे? अभी तो 12th हम साइंस स्ट्रीम से किए, तो अभी जैसा, ऐसा नहीं बोलेंगे कि जैसा मेरे मम्मी पापा का हैसियत है उतना से हम देख के, तो उस हिसाब से हम 12th पास किए, तो उसके बाद एसएससी सीजीएल में लगेंगे। अच्छा एक चीज़ और आपसे हम पूछना चाहेंगे, आप अपने छोटे भाई बहन जो खास तौर से गांव में खेलते धूपते हैं, पढ़ाई पे कम ध्यान देना चाहते, उनको क्या कहना चाहेंगे? उसको वो तो अभी छोटे हैं, नादान हैं, इसलिए उतना समझ नहीं है। लेकिन मैं ऐसा करती हूँ कि मैं अगर यहाँ रहूँगी तो उनको भी गाइडेंस दूँगी, और वो भी कोशिश करेंगे कि मेरी बहन जो जितना लाई है उससे हम ज़्यादा ले पाएँ, और मम्मी पापा का गौरव से सर ऊँचा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आप अपना पूरा परिचय बताएंगे? मैं ब्यूटी कुमारी हूँ। मैं मौजी पंचायत से बिलॉन्ग करती हूँ। मेरे पिताजी का नाम संजीत साहू है। मेरे पिताजी एक कृषक मजदूर है, और मेरी माता एक हाउसवाइफ है। कितने भाई बहन हैं आप? मैं
मैं 4 भाई-बहन हूँ और 2 भाई, 2 बहन, एक बड़े भैया हैं जो मेरे पीछे है और 2 भाई-बहन छोटे। अच्छा, आपके बड़े भाई से मिलते हैं। क्या नाम है आपका? विवेक कुमार। विवेक जी, आपकी बहन जो है इस एक तरह से कहा जाए कि पंचायत स्तर पे टॉपर है, जो कि अभी तक मऊ जी के इस पंचायत में इतना कोई नहीं लाया है। क्या कहना चाहेंगे? हम तो बहुत बधाई देंगे कि मुझे ऐसा गर्व फील हो रहा है कि मैं इसका भाई हूँ। ये नहीं मैं समझ रहा हूँ कि ये मेरी बहन है। मुझे ये फील हो रहा है कि मतलब इसके वजह से भी मेरा थोड़ा नाम ऊंचा हो रहा है। अच्छा, आप अपने समाज के बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? क्या कैसे प्रेरित करना चाहेंगे? हम तो यही सोचते हैं कि वो तो अभी नादान है, जो भी कहेंगे वो उतना नहीं सिर्फ दिल पे लगा। जब उसको मतलब उसका टाइम निकलेगा आगे तो उसको खुद ही समझ आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और जो छात्र हैं जो कि 406 अंक लाके आप अपने अपने माता पिता के साथ साथ अपने गुरुजन के साथ साथ अपने समाज का नाम ऊंचा किए हैं, उनसे आपको मिलवाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकिशोर कुमार है। अच्छा, सबसे पहले पीटी बिहार न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं पीटी बिहार न्यूज़ के तमाम दर्शकों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा और आपने मेरे लिए जो समय निकाल कर मेरी बाइट लेने के लिए आए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा राजकिशोर जी, किस तरह से आपने तैयारी की है कि इतना अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस दिखा है? सबसे पहले देखिए, तैयारी तो हम मेरे गुरुजी विकास सिंह के मार्गदर्शन में किए थे और वो जिस तरह से हमें प्रेरित कर रहे थे और प्रेरणा दे रहे थे, मैंने उस तरह उनके गाइडलाइंस में मैंने अपनी तैयारी की और उस तैयारी के बदौलत मैं अपनी इस रैंक तक पहुंच पाया हूं और मैं आगे भी कोशिश करता रहूंगा और चाहूँगा कि जो भी हो मेरा सबसे आगे अव्वल अंक हो और मैं अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ता रहूं। अच्छा, आम तौर पे देखते हैं कि बच्चे कहते हैं कि हम इतना घंटा पढ़ते हैं और हमारा इतना अच्छा रैंक नहीं बन पाता है। आप किस तरह से मेहनत की और कितना घंटा पढ़ाई किए इतना अच्छा रैंक बन पाया? देखिए, सबसे पहले ये मायने नहीं रखता कि हम कितनी घंटा पढ़ते हैं, हम जो भी पढ़ते हैं कितना शिद्दत से पढ़ते हैं ये मायने रखता है। यदि मान लीजिए अगर 16 घंटा भी पढ़ लिए, यदि मेरी अगर मनोवृत्ति कहीं और रहेगी तो फिर यहाँ पर मुझे कोई समझने वाला होगा नहीं और मैं किसी भी चीज़ को समझ नहीं पाऊँगा। जिस कारण क्या होता है कि अधिकतर विद्यार्थी पढ़ने तो बैठते हैं और पढ़ते भी बहुत हैं, लेकिन क्या होता है कि उनकी ध्यान उस चीज़ की ओर आकर्षित नहीं हो पाती है जो उनके जीवन के लिए ज़रूरी होता है, जिस कारण वह पीछे रह जाता है, फिर किन्हीं और को दोषी प्रदान करते। लेकिन ऐसा नहीं है, वह जिस तरह जितना ही पढ़ेगा वह उतना अगर शिद्दत से पढ़ा जाए तो वह ज़रूर ही सक्सेस होगा। एक चीज़ और आपसे पूछना चाहेंगे, उन विद्यार्थी से छात्र छात्राओं से क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने ये कहते हैं कि ग्रामीण स्तर गांव में रह के हम लोग अच्छा मतलब परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे, इनको उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये उनका गलत सोच है कि ग्रामीण स्तर पर ये अच्छा नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले उनकी मानसिकता को बदलनी होगी और वह खुद अगर अपनी मानसिकता को बदल ले कि हाँ ग्रामीण स्तर पर भी लोग अच्छे कर सकते हैं तो ज़रूर होगा। लेकिन हाँ, इसमें भी एक रीज़न है, हमारे जो मार्गदर्शन होना चाहिए वो अच्छे होना चाहिए। जैसे कि हमारे क्षेत्र में एकमात्र ऐसी संस्थान है जो बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी प्रदान करते हैं, वो यूनिक कोचिंग सेंटर हरिपुर, जहाँ के डायरेक्टर विकास सिंह हैं और वहाँ पर कई शिक्षक भी हैं जिनके मार्गदर्शन से हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं और वहाँ के जो डायरेक्टर विकास सिंह हैं उन्होंने हमें इस मार्ग तक अपने ज्ञान के बदौलत वो अपने प्रकाश से हमें प्रकाशित किए, जिस कारण हम आज अभी यहाँ तक पहुँचे हैं। अच्छा, इतना अच्छा तो रैंक बन गया, लेकिन आगे क्या टारगेट है, क्या बनना चाहेंगे आगे? देखिए, सबसे पहले मैं अभी उतना तो सोचा नहीं हूँ, लेकिन जितनी मेरी माता पिता मतलब अपने स्तर से मदद करेंगे, मैं उस स्तर से प्रयास करूँगा कि मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँ और जितनी मेरी माता पिता की मतलब आर्थिक स्थिति है उस स्थिति को देखते हुए हम अपनी कार्य को आगे बढ़ाते रहेंगे। फिर भी बच्चों का एक होता है कि हमारा ये टारगेट है कि हमें इस चीज़ की तैयारी करना है, वो उसमें क्या एम है आपका? मेरा बचपन से ही शौक़ था आर्मी में जाना और मैं सोचा कि शायद आर्मी में जाऊं, लेकिन अभी तक मैं ये सिर्फ यही रिजल्ट के भरोसे पर रहा था। लेकिन अब से मैं यही प्रयास करूंगा कि जो मेरी लक्ष्य थी मैं उस लक्ष्य पर एम पर ध्यान दूं और आगे बढ़ता रहूं।
अच्छा, सबसे अंतिम में मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, इस सफलता का श्रेय किनको देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं इन सफलता का श्रेय मैं अपने माता पिता और मैं अपने भाई को देना चाहता हूँ। तत्पश्चात मैं अपने गुरुजी को इन सफलता का श्रेय देना चाहूँगा, क्योंकि मेरे गुरुजी हर वक्त और हर समय मेरे ऊपर ध्यान देते रहे और आज मुझे इस मुकाम तक उन्होंने पहुँचाए। क्योंकि मैं एक छात्र हूँ जो इस 2023 के सेशन में मैंने एग्ज़ाम देकर 2023 के सेशन में एग्ज़ाम देकर एक रिजल्ट प्राप्त किया और मैं उसी यूनिक कोचिंग संस्थान में विकास सर के मार्गदर्शन से